ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तभी एक महत्वपूर्ण समय चल रहा है। भगवान जगन्नाथ जी का अणअवसर। स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी अधिक समय तक स्नान कर लिए। ठंडे पानी से बेचारे ने स्नान करवा दिए उनको भक्तों ने। तो परम भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आ गया। अभी भगवान जगन्नाथ भी बुखार में बीमार पड़े हुए हैं। संसार के लोगों को दर्शन दे नहीं रहे हैं। अणअवसर कहा जाता है उसको। इन दिनों में संसार भर में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से परम भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान कंटिन्यूसली चल रहा है। पहले तो केवल उड़ीसा के और बंगाल के भक्त ही भगवान जगन्नाथ जी की उपासना और भक्ति के बारे में जानते थे। मगर श्रील प्रभुपाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्ति संचारित होकर जो सेनापति आए थे, उन्होंने पूरे विश्व भर में परम भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का प्रचार प्रसार किए। इसलिए आज संपूर्ण विश्व में भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हैं और भगवान जगन्नाथ जी की कथाएं लीलाओं का चर्चा सभी जगह चल रहा है। और विशेष रूप से ये जो दिन है स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा और रथ यात्रा के बाद के और 9 दिन तक, मतलब लगभग स्नान यात्रा से रथ यात्रा 15 दिन और रथ यात्रा के दिन से बाहुड़ा यात्रा तक 9 दिन। तो कितना हो गया 15 ये 9 दिन, मतलब लगभग 9 और 15 24 है ना। लगभग 24 दिन तक जो है भगवान जगन्नाथ जी के लीलाओं का कथा कीर्तन जो है पूरे विश्व भर में भक्त लोग बड़े सुंदर तरीके से करते हैं। तो हर बार यहाँ पर भी मायापुर वासी प्रभु अनेकों भगवान जगन्नाथ जी के कथाओं को आप लोग को श्रवण कराए और आप लोग भी अनेक अनेक भक्तों से सुनते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने एक और अच्छा विचार किए कि भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन का जो कथाएं हैं, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे उस समय की जो कथाएं हैं, उस समय की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए एक बार उन्होंने सोचा। ये कई बार से हम भी विचार कर रहे थे। हर साल हम भी जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी के मधुर मधुर भक्तों के साथ के उनके लीलाओं, दिव्य लीलाओं का कई बार कहते हैं, सुनते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु के श्री जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हैं वो अत्यंत दिव्य और गुह्यतम है। तो उन गुह्य लीलाओं को, उन दिव्य लीलाओं के बारे में भी श्रवण करने का और कहने का पहले से ही मेरा भी इच्छा था। तो प्रभु जी ने अच्छा हुआ ये सेवा हमें प्रदान की। तो हम शुरू करेंगे, फिर बाद में आगे आगे अन्य भक्त जो है उन विषयों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये जो विषय है श्री क्षेत्र में श्री चैतन्य, ये बहुत ही विशाल विषय है, बहुत बड़ा विषय है ये, है ना। ये एक क्लास में, 2 क्लास में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत का संपूर्ण मध्य लीला और संपूर्ण अंत्य लीला केवल इसी विषय के ऊपर आधारित है। केवल आदि लीला को छोड़कर
मध्य लीला और अंत्य लीला पूर्ण रूप से इसी विषय के ऊपर आधारित है। तो विचार करिए कितना बड़ा विषय है। तो शुरू से कह रहे थे मायापुर प्रभु जी कि प्रभु जी ये जो विषय आप दे रहे हैं नाम, ये तो अत्यंत विशाल विषय है। हाँ, मगर कुछ मुख्य लीलाओं की चर्चा किया जा सकता है। हाँ, तो इसीलिए हमने ये नाम चुना है असलियत में, श्री क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोग को प्रारंभ करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवनी के बारे में से सुनकर। देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के तत्व, जगन्नाथ जी के तत्व, वो एक अलग विषय है, मगर हमने विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य लीलाएं हैं उन विषयों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो श्री क्षेत्र में श्री चैतन्य, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में हम देखेंगे श्रीमन महाप्रभु के लीलाओं के बारे में जानने के लिए साधारण मुख्यतः 3 ग्रंथ होते हैं जो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में अनेकों ग्रंथों में अनेकों भगवान चैतन्य के लीलाओं का वर्णन तो की गई है, परंतु मुख्यतः मेनली ये 3 ग्रंथ हैं। एक है चैतन्य चरितामृत, दूसरा है चैतन्य भागवत और तीसरा है चैतन्य मंगल। चैतन्य चरितामृत का रचना श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं और श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की रचना करते हैं और चैतन्य मंगल की रचना श्रील लोचन दास ठाकुर जी करते हैं। ये 3 ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के विशेष संपूर्ण लीलाएं जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों में भगवान चैतन्य की दिव्य लीलाओं कैसे प्रदर्शित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य लीला 48 वर्ष का है, यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में 48 ईयर्स 48 साल जो है उन्होंने अपना लीलाएं किए। जन्म से लेके इस धराधाम को छोड़कर जब भी वापस गए तब तक का जो समय है, एज जो उनका है वो 48 ईयर्स। तो ये पूरे 48 साल के जो भगवान के प्राकट्य लीला है उसको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, उसको 2 पार्ट किया जाता है। कृष्णदास कविराज उसको 2 पार्ट करते हैं। क्या है, पहला 24 वर्ष को आदि लीला कहते हैं और अंतिम 24 वर्ष को वो शेष लीला कहते हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य लीला प्रथम 24 वर्ष जो है वो आदि लीला, अंतिम 24 वर्ष जो है वो शेष लीला। ऐसे 2 भागों में विभक्त कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। जो आदि लीला है, प्रथम 24 वर्ष है, उसमें क्या है, भगवान के जन्म से लेकर भगवान के संन्यास लेने तक का जो लीला है वो आदि लीला है असलियत में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म सची माता के गर्भ से और जन्म से लेकर संन्यास लेने तक, गृह त्याग करके संन्यास लेने तक का जो समय है उसको आदि लीला कहा गया है। उसमें विशेष रूप से गृहस्थ लीलाएं आते हैं और ये सारे लीलाएं विशेष रूप से जो आदि लीलाओं में जो वर्णन है ये मुरारी गुप्त के द्वारा संकलन किया गया है। ये मुरारी गुप्त कौन है आप लोग को मालूम होगा। अभी अगर आप लोग मायापुर गए होंगे तो चैतन्य मठ के पीछे रास्ता है, उधर मुरारी गुप्त का घर है। ये मुरारी गुप्त जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठियों में से हैं और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु के सभी बाल लीलाओं को, सभी प्रौगंड लीलाओं को, संन्यास तक के सभी लीलाओं को मुरारी गुप्त जानते थे और मुरारी गुप्ता का कर्चा करके मुरारी गुप्ता अपने पर्सनल डायरी में सब कुछ लिख कर रखे हुए थे। तो वहां से एक्चुअली हमें प्राप्त होता है। और ये जो आदि लीला है ये विस्तार रूप में वर्णन किया गया है ग्रंथ में। वो ग्रंथ का नाम है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत में ये भगवान चैतन्य की आदि लीला बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, बहुत मधुर तरीके से, बहुत एलाबोरेटली उसमें वर्णन करते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी। परंतु चैतन्य चरितामृत में जो है ये भगवान की जन्म लीला संक्षेप कर दिया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षेप में उसमें वर्णन करते हैं, शॉर्टकट में वर्णन कर दिए हैं और एलाबोरेटली कहां पर है, चैतन्य भागवत में। तो ये हो गया आपका आदि लीला। और जो शेष लीला है, शेष लीला क्या है, चैतन्य महाप्रभु जिस दिन संन्यास लिए, संन्यास से लेकर भगवान चैतन्य के अप्रकट होने तक का जो समय है उसको शेष लीला कहते हैं। और
संपूर्ण संन्यास जीवन। मैंने आपको बताया था हम लोगों ने जो टॉपिक लिए हुए हैं वो पूर्ण तरीके से बहुत बड़ा विषय है। तो ये पूरा शेष लीला असलियत में संन्यास के बाद वाला लीला है। और संन्यास के बाद वाला लीला जो ना ज्यादातर भगवान पुरी में ही रुके हुए हैं। थोड़ी दिन जो 6-8 साल है, 6 साल लगभग इधर उधर गए थे मगर भ्रमण में, परंतु ज्यादातर तो पुरी में रुके हुए हैं। और ये सारे बातें चैतन्य महाप्रभु की वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा संकलन किया गया है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने पर्सनल डायरी में लिखते हैं। और विशेष रूप से चैतन्य भागवत में संन्यास लीला को शॉर्टकट कर दिए वृंदावन दास ठाकुर जी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में क्या करते हैं, इसको बहुत सुंदर तरीके से वो वर्णन करते हैं। तो ये अंतर है आदि लीला और शेष लीला में, और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हम शेष लीला देखते हैं। ये जो शेष लीला है यानी चैतन्य महाप्रभु का जो अंतिम 24 वर्ष है उसको फिर से 2 भागों में विभक्त किया गया है, मध्य लीला और अंत्य लीला। मध्य लीला भगवान का 6 साल और अंत्य लीला अंतिम 18 साल, कुल मिला के 24 साल हुआ। मध्य लीला में भगवान क्या किए चैतन्य महाप्रभु, ये संपूर्ण भारत में भ्रमण किए और एक आधे बार शायद रथ यात्रा का भी लीला उसमें ये 6 साल में है। मगर अंतिम 18 साल जो है, अंतिम 18 साल जो है, ये 18 साल तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी से बाहर गए ही नहीं। ये 18 साल भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी से बाहर गए ही नहीं, अंतिम 18 साल। और सभी जीवों को शुद्ध भक्ति का निर्देश प्रदान किए अपने आचरण के द्वारा कि शुद्ध भक्त कैसा होता है, एक शुद्ध भक्ति कैसे पालन करना चाहिए, उन चीजों की उन्होंने प्रचार या निर्देश दिए अपने भक्तों को। कैसे दिए, वो अपने आचरण के द्वारा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति के बारे में भक्तों को सिखाया है। और ये जो अंतिम 18 साल है उसका भी प्रथम 6 साल अलग और अंतिम 12 वर्ष अलग। प्रथम 6 साल तो भगवान चैतन्य ने अलग अलग भक्तों के साथ के अलग अलग संबंध, अलग अलग लीलाओं को उन्होंने किया, और विशेष रूप से रथ यात्रा के लीलाओं को उन्होंने किया, कीर्तन किया, भक्तों से मिला। मगर अंतिम 12 साल जो है ना वो अत्यंत गुह्य है। लास्ट 12 ईयर्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उन्होंने क्या किया, विरह भाव में श्री कृष्ण के दिव्य गुह्यतम लीलाओं में वो मग्न रहते थे। हर समय कृष्ण के विरह में दग्धीभूत होते थे। तो वो जो एकांत लीलाएं हैं, विशेष रूप से गंभीरा में जो लीलाएं कर रहे थे भगवान, तो उन लीलाएं अंतिम 12 वर्ष के हैं। ये बहुत ही गुह्यतम लीलाएं हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की। समझ गए? ये शेष लीला 24 वर्ष के हैं, मध्य 6 वर्ष मध्य लीला और 18 साल जो है ना अंत्य लीला, है ना। नेक्स्ट, हमारा जो विषय है हम विचार करेंगे या चर्चा करेंगे करके जो हम सोच रहे थे वो क्या है, श्री क्षेत्र में श्री चैतन्य। यानी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कितना दिन रहे और जितना भी दिन रहे जगन्नाथपुरी में वो किन किन लीलाओं को किए, उन लीलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस श्री क्षेत्र में श्री चैतन्य करके। हालांकि ये विषय अत्यंत बड़ा है मगर हम प्रयास करेंगे किन किन विषयों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु के प्राकट्य लीला अंतिम 18 साल जो इन्होंने केवल जगन्नाथपुरी में ही बिताए हैं। अभी थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत के बारे में देखते हैं। देखिए, असलियत में जो 3 ग्रंथों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये 3 ग्रंथ तो मूलतः भगवान जी की पूर्ण लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। परंतु उसमें चैतन्य भागवत में भगवान चैतन्य की बाल लीलाएं, प्रौगंड लीलाएं, वैवाहिक लीलाएं, गृहस्थ जीवन, संन्यास तक बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत एलाबोरेटली। अगर कोई पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी, अगर कोई पत्थर भी अगर चैतन्य के उन लीलाओं को श्रवण करते हैं तो पिघल सकता है। इतनी मधुर तरीके से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर है कौन? स्वयं व्यास देव जी ही है। और चैतन्य चरितामृत के ना सैद्धांतिक ग्रंथ है। आप देखेंगे
चैतन्य चरितामृत में भगवान के जितने भी दिव्य लीलाओं का वर्णन चैतन्य कृष्णदास कविराज जी करते हैं, उन सभी दिव्य लीलाएं, सभी इंस्ट्रक्शन को उन्होंने व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथों से, वेदों से, शास्त्रों से प्रमाण को उन्होंने प्रदान किया हुआ है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब देखिए, ये 3 ग्रंथ मंगल भी हैं, भागवत भी हैं, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए चैतन्य चरितामृत का जो है वो परपट लिख कर गए हैं, टीका लिखे हुए हैं। तो अगर चैतन्य भागवत जो है ना, भक्तों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकदम से एकदम स्टोरी फॉर्म में है और लेस फिलॉसफी है, और इतनी मधुर मधुर लीलाएं हैं भगवान चैतन्य की, और सभी भक्तों को मंत्र मुग्ध करने जैसा मनमोहक है। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के ऊपर अपने टीकाओं को लिखा पूरे चैतन्य चरितामृत में, और हम सभी लोगों के लिए उन्होंने कृपावश प्रदान किए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, लोग भावुकतावश सुनेंगे, और साधारणतः इस संसार में ऐसे कई तथाकथित गुरु, तथाकथित भगवान होते हैं, उनकी लीलाओं को भी उनके शिष्यों ने, उनके सो कॉल्ड चेले लोग जो है, आशा रामायण इत्यादि आलतू फालतू के ग्रंथ में वो लोग वर्णन करते रहते हैं अपने गुरु के बारे में, और उनको क्या करते हैं, वो लोग भगवान करके बोलते हैं। प्रभुपाद जी दूरदृष्टा थे, वो भविष्य को जानते थे। उन्होंने चैतन्य चरितामृत हमें प्रदान किए। हमारे इस भौतिक संसार के हम जैसे पत्थर हृदय वाले जड़ जीवात्माओं के लिए चैतन्य चरितामृत ही है जो हमारे मति को, हमारे सूझबूझ को, हमारे बुद्धि को वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगा सकता है। अगर केवल 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 भगवान की दिव्य गुह्य लीलाओं का ही अगर श्रवण करेंगे भावुकता बस, हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने किसी गुरु को, अपने कोई सो कॉल्ड भगवान को तुलना कर सकता है उनके साथ। मगर श्री चैतन्य चरितामृत में आप आदि लीला देखेंगे, पूरे के पूरे आदि लीला में, चैतन्य चरितामृत में केवल फिलॉसफी है। ये बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, जो द्वापर में नंद और यशोदा के घर में वो प्रकट हुए थे, वही अभी चैतन्य के रूप में, गौरांग के रूप में प्रकट होते हैं। और उसको अनेकों 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 शास्त्रों के प्रमाण के साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें चैतन्य चरितामृत देकर गए हैं, ताकि चैतन्य चरितामृत जो है इस कलयुग के लोगों की बुद्धि को सीधा कर सकता है, और उनकी बुद्धि को वो चैतन्य के चरणों में वो समर्पित करा सकता है। इसलिए हम लोग चैतन्य चरितामृत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत का रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं। वृंदावन में सभी संतों के निर्देश के अनुसार नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना अपने परिपक्व अवस्था में वृंदावन में उन्होंने किया। इस चैतन्य चरितामृत में ये संपूर्ण ग्रंथ जो है ये 3 भागों में है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। आदि लीला मतलब जो मैंने पहले बताया था, चैतन्य की पहला 24 साल उसमें वर्णन आता है। और मध्य लीला, अंत्य लीला क्या है? ये शेष लीला है। शेष लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला में वर्णन है। आदि लीला में 17 अध्याय है, मध्य लीला में 25 अध्याय है, अंत्य लीला में 20 अध्याय है। ये संपूर्ण चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 25 अध्याय जो हैं, इसमें क्या वर्णन किया गया है? संन्यास के बाद की लीलाएं हैं। महाप्रभु वृंदावन के बहाने शांतिपुर ले जाते हैं उनको नित्यानंद प्रभु। सची माता के निवेदन से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। माधवेंद्रपुरी की कथा आती है उसमें, साक्षी गोपाल की कथा आती है, और दंडभंग की कथा आती है उसमें। भगवान जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, दक्षिण सार्वभौम का उद्धार करते हैं, दक्षिण भारत के गमन में जाते हैं, पूरी रिटर्न आते हैं, प्रताप रुद्र से नहीं मिलते हैं, उनके बेटे से मिलते हैं, अपना वस्त्र उनके बेटे को देते हैं, स्नान यात्रा के बारे में, अलारनाथ की कथाएं, गुंडीचा मार्जन की दिव्य लीलाएं, रथ यात्रा के लीलाएं, रथ यात्रा में बेढ़ा कीर्तन, 8 दलों में भगवान चैतन्य के कीर्तन नृत्य, राजा के ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है ना, और बंगाल के भक्तों को वापस भेजना, उनके साथ वार्तालाप, उनको धन्यवाद, सार्वभौम के घर में प्रसाद पाना, अमोक को श्राप देते हैं सार्वभौम जी, महाप्रभु उनकी उद्धार करते हैं, वृंदावन को जाने के लिए प्रयास करते हैं, वापस रामकेली से सनातन रूप से मिलकर वापस आ जाते हैं, दोबारा वृंदावन जाने के लिए प्रयास करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने
दोबारा वृंदावन जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये सारे बातें जो है वो मध्य लीला में वर्णन मिलता है 25 अध्यायों में। तो ये मध्य लीला और उसके बाद तो अंत लीला। अंत लीला का मैंने यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो और विशाल है। क्योंकि आज का जो विषय है उसको हम लोग संक्षेप करते हुए जाएंगे टॉपिक पर, इसलिए मैंने आपको बताया ये मध्य लीला में। सो मध्य लीला में जो एक अध्याय है, अध्याय 6 है ना, चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 6 से हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। मध्य लीला के चैप्टर नंबर 6 से जो है हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो ये मध्य लीला के चैप्टर नंबर 6 तक कैसे आता है मध्य लीला में, देखो यहां तक क्या वर्णन हुआ है बताता हूं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, किसी को बिना बताए, घर वालों को, कुछ ही उनके निकटतम भक्तों को मालूम था। वो 24 वर्ष की उम्र में अपनी सुंदर पत्नी विष्णुप्रिया देवी को उन्होंने छोड़ दिया। विष्णुप्रिया देवी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा, उनको त्याग कर उन्होंने चले गए संन्यास लेने के लिए। और वो जाते हैं वो कटवा नामक स्थान पर, वहां पर उनका मुंडन होता है। केशव भारती से क्या करते हैं, वो संन्यास दीक्षा लेते हैं। और ये केशव भारती जो है असलियत में मायावादी सन्यासी थे, शंकराचार्य के मठ वाले थे। वो संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने के बाद भगवान श्री चैतन्य वो चाहते थे कि मैं वृंदावन चला जाऊं। तो उस समय क्या हुआ, कुछ भक्तों ने, विशेष रूप से नित्यानंद वगैरह, महाप्रभु को वृंदावन ले जाने के बहाने उन्हें घुमा फिरा के, चलते चलते उनको उल्टा सुल्टा बोल के, रास्ता इधर उधर बता के उनको किधर लेकर आ गए मालूम है, वो शांतिपुर लेकर आ गए थे। और महाप्रभु तो भाव विभोर रहते थे एकदम से। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ जीवन में थे, वो गया गए हुए थे। गया में पिताजी के पिंडदान इत्यादि करने के बाद जब रिटर्न आते हैं, उसी समय एक्चुअली वो कृष्ण भक्त में कृष्ण भक्ति का प्रदर्शन करने लग गए थे। तो हर समय भाव विभोर रहते थे। तो उनके भाव विभोर रहने की वजह से उनका फायदा उठाकर नित्यानंद को वगैरह चालाकी करके उनको घुमा फिरा के उल्टा सुल्टा बोल के उनको शांतिपुर लेकर आ गए। और यहाँ पर आके देखते हैं अद्वैत आचार्य, फिर और भी भक्तों को देखते हैं नवदीप के। तो उनको देख के महाप्रभु कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर महाप्रभु तभी बाह्य चेतना में आकर देखते हैं तो शांतिपुर है। फिर वहां पर सची माता आते हैं, क्योंकि सची माता मिले नहीं थे संन्यास के बाद। कुछ दिन रुकते हैं वहां पर दिन शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के वहां पर सची माता के साथ वार्तालाप होता है। कुछ दिन रुकते हैं, भक्तों से मिलते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की माँ सची माता भगवान श्री चैतन्य से निवेदन करती हैं कि अगर आप जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि असलियत में महाप्रभु चाहते थे कि वृंदावन जाए और वहां रहेंगे, परंतु माँ कहने लगी अगर आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे हमारे लिए आसान इसलिए होगा क्योंकि ये बंगाल से नजदीक है, मुझे आपकी खबर मिलती रहेगी, बंगाल के भक्त लोग वहां जाते आते मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से वो निवेदन करती हैं। तो फिर महाप्रभु अपने माता सची माता के बातों को स्वीकार करते हुए जगन्नाथपुरी में रहने के लिए उन्होंने विचार की। फिर उसके बाद से महाप्रभु शांतिपुर से निकलकर जगन्नाथपुरी के लिए आ गए। चलते चलते उनके साथ 4 भक्त आ रहे थे। अद्वैत आचार्य ने 4 भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के साथ भेजे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद और मुकुंद दत्त, और एक भक्त है वहां पर मैं लिखा हूँ आएगा। तो 4 भक्त, नित्यानंद, जगदानंद पंडित और मुकुंद दत्त, और एक भक्त में भूल गया नाम। तो ये 4 भक्त महाप्रभु के साथ जो है वो जगन्नाथपुरी आते हैं। तो जब जगन्नाथपुरी चलते चलते आते हैं, रास्ते में माधवेंद्रपुरी के बाद एक कथा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर बाद में नित्यानंदपुर साक्षी गोपाल की कथा बोलते हैं, ये सब हो जाता है इसमें। फिर अभी 6ठे अध्याय में पहुंचते हैं। 6ठे अध्याय में पहुंचते पहुंचते क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते हैं, लगभग जगन्नाथपुरी पहुंच ही जाते हैं। तो वहां से ये 6ठा अध्याय का जो है शुरुआत होती है। और हमारा टॉपिक तो यही है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं वहां का चर्चा ही एक्चुअली करना है। तो हम लोग 6ठा अध्याय का थोड़ा सा देखते हैं। नौमि त्वं गौरचंद्रम यः उतर्क कर्कशासयम् सार्वभौमं सर्वभौमां भक्ति भूमानमाचरन्। कितना सुंदर यहाँ पर कृष्णदास जी बोलते हैं,
नौमी तम गौरचंद्रम यह कुतर्क कर्क सासयम सार्वभौमम सर्वभूमा भक्ति भूमान आचरम। नौमी तम गौरव चंद्रम, मैं उन गौरचंद्र को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कौन है ये गौरचंद्र? कुतर्क, यह कुतर्क कर्क सायम, जो मायावादी के वजह से, मायावाद फिलोसॉफी के वजह से, तर्क शास्त्रों के वजह से जिनका हृदय कठोर हो चुका था, कौन है वो? सार्वभौम, सार्वभौम भट्टाचार्य जी। और वे कौन थे? सर्वभौमा, ये संपूर्ण जगत में वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और भक्ति भूमान आचरण, आप उनको भक्त बना दिए, भक्ति प्रदान कर दिए। ऐसे गौरचंद्र को मैं प्रणाम करता हूं करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे हैला अस्थिरे। तो इस प्रकार से अभी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो जगन्नाथ मंदिर के ओर जो है आगे बढ़ने लगे। उसके पहले क्या हुआ था असलियत में, ये जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे? हाँ, ये जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले एक जगह आता है, उस जगह का नाम है दंडभंग। वहां पर एक नदी है बहुत सुंदर, वहां पर अभी इस्कॉन भी है, दंडभंग इस्कॉन करके वहां पर है। वहां पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और ये चार महात्मा चैतन्य महाप्रभु के साथ जब ये पहुंचते हैं, कौन है चार लोग का नाम? नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर और मुकुंद, दामोदर गोस्वामी और मुकुंद, ये चार लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, नित्यानंद प्रभु एक अद्भुत लीला करते हैं। वो नित्यानंद को क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो डंडा था ना, संन्यास डंडा, तो उसको तीन भाग में टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देते हैं नदी में। और वो जगह अभी भी है, दंडभंग क्षेत्र कहते हैं। वहां पर इस्कॉन दंडभंग है, हम लोग गए थे, बड़ा मनोरम जगह है वहां पर। गौर गोविंद स्वामी महाराज के भक्तों ने वहां पर बहुत सुंदर मंदिर और वो कुटिया बना रखे हुए हैं, और नदी के किनारे ही है जहां पर एग्जैक्टली नित्यानंद को ने वो दंडा को तोड़ दिया था। तो संन्यास दंडा को नित्यानंद को तोड़ दिए, उसके पीछे कारण भी है, नित्यानंद को दंडे को क्यों तोड़ दिए? चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ना, उनको क्या ये वर्णाश्रम संन्यास व ब्रह्मचारी ये सब गृहस्थ ये सब वर्णाश्रम से परे हैं, उनको क्या जरूरत है सारा चीजों का? करके वो तोड़ दिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि सन्यासियों का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग स्तर होता है। उसमें स्तर है परमहंस स्तर सन्यासी में, उसमें कुटी का और भी कुछ होता है, उसमें परमहंस स्तर करके सन्यासी का है। जो परमहंस स्तर के सन्यासी होते हैं उन लोगों को डंडा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नित्यानंद तो उसको तोड़ के फेंक दिए। मगर जब ये आगे गए, भगवान चैतन्य आगे गए, अभी जगन्नाथपुरी पहुंचने ही वाले थे। ये जो जगह है आप देख रहे हैं अभी, ये जगह का नाम है अठरनला। ये अठरनला जो वन ऑफ केवल वन एंड ओनली वे जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के लिए, एक छोटा सा नदी है और उस नदी को क्रॉस करके वो बाजू जाएंगे तो जगन्नाथपुरी आ जाएगा। अगर भुवनेश्वर से अगर जाते हैं तो, कटक भुवनेश्वर की ओर से, तो कोई भी व्यक्ति जाएगा जगन्नाथपुरी में पहुंचने के लिए जो है ये ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। नला मतलब एक्चुअली ब्रिज है और उसके नीचे से जो है ना वो पानी जाता है, और 8 ऐसे ऐसे भरा मतलब 18 ऐसे ऐसे होल है, इसलिए 18 नला कहते हैं उसको। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर जाते हैं और नित्यानंद प्रभु को पूछते हैं, देखिए यहाँ पर, और नित्यानंद प्रभु को क्या पूछते हैं, नित्यानंद मेरा डंडा दे दो मुझे, अभी जगन्नाथपुरी आ गया है। नित्यानंद प्रभु डंडा कहाँ है? न क्यों, मेरा डंडा क्या हुआ ना, आपका डंडा वो तो आप एकदम भाव विभोर होके अस्थिर हो जाते थे और हम आपको पकड़ते थे, आपको कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते थे, फिर आप नीचे गिर जाते थे और हम भी उस आपके साथ गिर गए और डंडा के ऊपर आप गिर गए, डंडा टुकड़ा टुकड़ा होकर 3 भाग हो गया। अभी 3 टुकड़ा हो गया, डंडे को लेके क्या फायदा, मैं फेंक दिया उसको। नित्यानंद को ऐसा बहाना कर दिए तो सन्यास चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए, तुम लोग सब बर्बाद कर दोगे मुझे, तुम लोग के साथ आना नहीं चाहिए था, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो पूरी, तुम लोग मेरे साथ कोई नहीं आओ। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु गुस्सा करके, बाहर से गुस्सा कर रहे थे, वैसे अंदर से जानते थे नित्यानंद प्रभु के भाव को, क्योंकि नित्यानंद तो स्वयं बलराम है, तो स्वाभाविक ही उनके भाव को चैतन्य जानते हैं। तो बाहर से गुस्सा किए और एकदम दौड़ लगाए जगन्नाथ जी की ओर।
तो देखो वहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर दिख रहा है, दूर है ना, तो जगन्नाथपुरी की ओर जो है वो दौड़ लगाते हैं। और जब भी जगन्नाथपुरी में, हाँ, जगन्नाथ जी के पास पहुंच जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वहां क्या होता है, जगन्नाथ आलिंगिते चालीला धैया मंदिरे पड़िला प्रेमे अभिष्ट होइया, देवे सार्वभौमता के करे दर्शन, परिचय अर्चनता है कैल निवारण। तो तभी जगन्नाथ जी के पास चले गए मंदिर के अंदर, और जगन्नाथ जी का उन्होंने दर्शन किया। तो जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर बेहोश होकर बेहोश होकर गिर जाते हैं वहां पर, जैसे जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। अभी देखिए ये कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत समय है, अलौकिक समय है ये। सामने कौन है, जगन्नाथ, जो स्वयं कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम, और जो दर्शन करने के लिए आए वो कौन है, वो भी कृष्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम है। कितना अद्भुत मिलाप है। अभी दोनों के भाव में एकदम से उल्टा भाव दोनों का। ये जगन्नाथ जी कौन है, राधा विरह विदुर, यानी श्रीमती राधा रानी के विरह में, वृंदावन के विरह में भगवान जगन्नाथ जी हैं, महाभाव को प्रकाश किए हुए हैं जगन्नाथ कृष्ण। वही श्री कृष्ण के महाभाव प्रकाश लीला, महाभाव प्रकाश अवस्था ही जगन्नाथ है। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, श्री राधा विरह विदुर कहते हैं जगन्नाथ जी को। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं श्री कृष्ण है, मगर श्री कृष्ण चैतन्य राधा रानी के भाव को स्वीकार किए हुए हैं, और राधा रानी के शरीर के रंग को स्वीकार किए हुए हैं। और अभी राधा रानी के भाव को स्वीकार करने के वजह से श्री चैतन्य हो गए कृष्ण विरह विदुर। जगन्नाथ हर समय कहाँ है मेरे राधे, कहाँ है मेरे राधे करके वो इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हर क्षण एक ही बात उनके दिमाग में, उनके मन में चलता है, उनके मुख में चलता है कि हे कृष्ण आप कहाँ हैं, हे श्याम सुंदर आप कहाँ हैं, इस प्रकार से हे नंद नंदन आप कहाँ हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। तभी दोनों के दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम है, दोनों के दोनों सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है, मगर दोनों के भाव में अंतर है। एक राधा के विरह में है तो एक कृष्ण के विरह में है, राधा के रंग को स्वीकार करते हुए। तो मानो कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की मिलाप हो रहा है अनेकों अनेकों वर्षों के बाद, अनेकों अनेकों सदियों के बाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण को मथुरा गए अक्रूर जी के साथ, ब्रजवासियों को यह कहकर गए थे कि हम वापस आएंगे, मथुरा से वापस नहीं आए, मथुरा में रहने लगे, वहां पर कंस के बाद वहां राज्य संभालने लगे उग्रसेन के साथ साथ। फिर वहां पर जरासंध परेशान करने लगा, तो वहां से क्या जब जरासंध परेशान करने लगा, वहां से क्या कर दिए, वो अपने मथुरा वासियों को लेकर वो नया द्वारका बना दिए और द्वारका में जाकर बैठ गए और द्वारका से वापस नहीं आए थे। ऐसे कई सदियों बीत गया, हर समय श्रीमती राधा रानी और गोपियों के भाव विरह उनको सताता था जरूर, मगर वो आ नहीं पा रहे थे, और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पा रहा था, और ये सदियों बीत रहा था। और मानो वही विरह जो इतने सालों से बिछड़े हुए परम भगवान और श्रीमती राधा रानी को मिलाप फिर से हो रहा है। ये कहां पर, जगन्नाथपुरी में। अभी श्री जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण राधा के विरह में, और श्री चैतन्य स्वयं कृष्ण कृष्ण के विरह में, ये दोनों का सामने सामने मिलाप होता है। तो श्रीमद बेहोश इतना दिन के विरह के बाद जब श्री कृष्ण का दर्शन होता है, जब श्याम सुंदर का दर्शन होता है, उस दर्शन को वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, श्री चैतन्य टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। वो क्या होते हैं, वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं श्री जगन्नाथ जी को वहां पर दर्शन करके। जब जगन्नाथ जी का दर्शन चैतन्य महाप्रभु करते हैं, वहां पर जगन्नाथ जी उस श्याम सुंदर के रूप में उनको दर्शन देते, श्याम सुंदर उनको दर्शन देते हैं। त्रिभंग थानी में खड़े हुए श्याम सुंदर के रूप में भगवान दर्शन देते, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं। तो वहां पर ये अद्भुत दृश्य तो घटित हुआ, सालों के बाद राधा और कृष्ण के मिलाप का सुंदर ये चित्र, सुंदर ये दृश्य जगन्नाथपुरी में पुनः घटित हुआ। परंतु जो वहां के लोग थे वो नहीं जान पा रहे थे ये दिव्य बातों को,
ये दिव्य लीला को, ये दिव्य भगवान की स्वरूप को वो लोग नहीं जान पा रहे थे। तो वहां क्या हुआ, दैवे सार्वभौम ताहि के करे दर्शन, पड़ी परीक्षा मारिते ते हैं कैले निवारण, प्रभुर सौंदर्य और प्रेम विकार, देखी सार्वभौम हैला विस्मित अपार, बहुक्षण चैतन्य न है भोगे काल हैला, सार्वभौम मने तबे उपाय चिंतिला, शिष्य परीक्षा द्वार प्रभु नैल बहाया, घरे आने पवित्र स्थाने रखिल सहाया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक महान विद्वान ब्राह्मण, बड़े प्रचंड विद्वान, शंकराचार्य फिलोसफी के एकदम से पुरोधा, अनेकों शिष्य उनके हुआ करते थे। उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर को असलियत में मेनली देख रेख करना वो सब कुछ इनके अधीन में हुआ करता था, मैनेजमेंट वगैरह जो भी है। मूलतः तो राजा, परंतु पुरोहितों का जो मुख्य व्यक्ति ये हुआ करते थे, कौन, सार्वभौम भट्टाचार्य जी। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य और दैवात वहीं पर थे। उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु को, उनको बेहोश से वापस लाने के लिए प्रयास किए, मगर वो वापस नहीं आए थे। अभी इधर भोग लगाने का समय भी हो रहा था, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किए, अपने शिष्यों को मदद से भगवान चैतन्य महाप्रभु को उठाकर वो कहाँ ले गए, अपने घर पे लेकर चले गए, चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे। अब ये सार्वभौम भट्टाचार्य के भी सौभाग्य देखिए, स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को अपने घर पर लेके जा रहे हैं। विचार करिए कितना सौभाग्य की बात है ना। परम भगवान जो प्रेम के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको अपने घर पर लेकर जाना, तो ये भगवान की अद्भुत कृपा है, अहेतु की कृपा है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लेकर चले जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, और अपने शिष्यों के साथ जब लेकर जाते हैं वहां पर बहुत मेहनत करते हैं, उनको वापस लाने के लिए आते नहीं है, और बड़े चिंतित हो जाते हैं। और वो रुई है ना, रुई कटन, वो लाके नाक में देकर चेक करते हैं कि सांस चल रहा है कि नहीं कर रहे, मगर चल रहा था। तो वो थोड़ा सा अपना खुद सांस लिए कि नहीं ठीक है करके, मगर चैतन्य महाप्रभु का ये दिव्य सौंदर्य के प्रति मंत्र मुग्ध हो गए। चैतन्य महाप्रभु के जो इस बार जो अवतार लिए प्रभु, उनके अस्त्र शस्त्रों में तो एक तो उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, है ना, और साथ साथ में उनका दिव्य सुंदरता भी उनके अस्त्र हैं, उसके द्वारा भी वो लोगों को भक्त बनाते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये भी अस्त्र के रूप में कार्य करता है। तो भगवान चैतन्य का जो ये दिव्य स्वरूप है, सुंदरता, उस सुंदरता के बस जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो बड़े मंत्र मुग्ध हो गए। फिर वो सोचने लगे, देखो ये विद्वान व्यक्ति है ना, तो क्या सोचने लगे, देखो, सुदीप्त सात्विक नाम ये प्रलय, नित्य सिद्ध भक्ति से सुदीप्त भाव है, अधिरूढ़ भाव यार तार ए विकार, मनुष्य देह देखी बड़ा चमत्कार। ये जो अभी देखिए सांस तो चल रहा है, मतलब व्यक्ति मरा नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे ये उठ नहीं पा रहे हैं, एकदम से अद्भुत तरीके से पड़े हुए हैं। तो ये तो विद्वान है, सारे शास्त्रों को जानते हैं, वो समझ गए, ओ हो, ये तो सुदीप्त सात्विक विकार है। देखिए परम भगवान की भक्ति में अत्यंत प्रेम के स्तर पर, भाव के स्तर पर जब भी भक्त जाते हैं, उस समय सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, है ना, बेहोश होना, कंपन होना, झाग मुख से झाग आना, है ना, रोंगटे खड़े हो जाना, गला गदगद होना, आंखों से अश्रु बहना, है ना, ये सब जो ना सात्विक विकार कहते हैं। तो ये तो जानते थे सार्वभौमा जी। तो सार्वभौमा सोचने लगे, ओहो, नित्य सिद्ध भक्त से सुदीप्त भाव है, तो ये जो सुदीप्त भाव, जो सात्विक भाव जो है, ये तो नित्य सिद्धों में दिखाई पड़ता है, और ये इनके अधीन दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये क्या नित्य सिद्ध कोई भक्त है क्या। फिर वो सोचने लगे कि अधिरूढ़ भाव यार तारो ये विकार, ये जो विकार दिखाई पड़ रहा है तो अधिरूढ़ भाव है। तो ये अधिरूढ़ भाव मनुष्य में दिखाई पड़ता है, मैंने तो कभी ये नहीं सुना, मनुष्य में तो ये भाव नहीं दिखाई पड़ेगा, इस स्तर में तो मनुष्य नहीं जाते हैं। तो ऐसे कौन सोचने लगे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ऐसे अपने से सोचने लगे इसके बारे में। फिर वो सार्वभौम आगे क्या करते देखिए, चिंती भट्टाचार्य आछे न बसिया, क्या हो गया, सब ठीक चल रहा है ना,
जी प्रभु जी। ओके। एतचिंति भट्टाचार्य आछे न बसिया, नित्यानंद आदि सिंह द्वारे मिलिलासिया। तो अभी इस सिनारियो को समझो। महाप्रभु भट्टाचार्य के घर में, भट्टाचार्य अपने ही घर में, इधर उनके साथ जो 4 लोग थे, नित्यानंद प्रभु, दामोदर, मुकुंद दत्त, जगदानंद, ये सब पीछे पीछे दौड़ के आ रहे थे, क्योंकि महाप्रभु तो गुस्सा होकर छोड़ के आ गए थे ना उनको। बोले कि मेरे साथ आना मत, तुम लोग बर्बाद कर दोगे मेरे को, संन्यास धर्म को, क्योंकि मेरा डंडा तोड़ दिया तुमने। और महाप्रभु समझ गए कि नित्यानंद को का काम है ये। तो नित्यानंद को बाद में आए, तो बाद में जब आए और जगन्नाथ जी के मेन एंट्रेंस जो सिंह द्वार है, वो सिंह द्वार तक आते हैं। तो जब इस सिंह द्वार तक महाप्रभु के सॉरी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार तक आते हैं नित्यानंद प्रभु, तो तभी देखते हैं सभी लोग बातचीत बातचीत कर रहे हैं। आपको मालूम है कहीं कुछ हो जाता है तो सब लोग बात करते हैं ना इकट्ठा होके, है ना। आप देखेंगे कि कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो सब बात करेंगे। तो वहां पर सब बातें कर रहे थे, तो इन्होंने सुना क्या बात चल रही थी। अरे कितना सुंदर सन्यासी है, बाप रे बाप, कंदर्प की जैसा सुंदरता है। मगर देखो वो जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया बेहोश हो गया बेचारा, वो तो अपने भावों को रोक नहीं पाया। अच्छा हो गया जी, उस समय तो भट्टाचार्य जी वहीं पर थे, वो अपने घर पर ले गए, उन्होंने तो उनका देख रेख कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बातचीत चल रही थी। तो नित्यानंद को जगदानंद वगैरह सुने, वो समझ गए ये बात किसकी हो रही है, महाप्रभु की। क्योंकि उनको तो आदत था ही, महाप्रभु हर समय भाव विभोर हो जाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के नाम लेते ही। तो वो समझ गए। तो ठीक उसी समय पर क्या हो गया, उसी उसी जगह पर कौन मिल गए, गोपीनाथ आचार्य मिल गए। गोपीनाथ आचार्य, ये सब नाम याद रखना चाहिए, ये सारे नाम याद करते ही हमारा उद्धार हो जाएगा। चैतन्य लीला में बहुत सारे नाम है। आपको मालूम है, एक बार जब भी हम गुजरात में रहते थे, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम है, ये थोड़ा टॉपिक के बाहर है, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, नाम है जसमती नंदन प्रभु करके। पूज्य जसमती नंदन प्रभु तो भगवत प्राप्ति हो गए। तो पूज्य जसमती नंदन प्रभु के पास मैं कई सारे भक्तों को लेकर गया था इनिशिएशन के रिलेटेड, मतलब दीक्षा के लिए, क्योंकि इज द मेन वहां पर गुजरात में उनका अप्रूवल चाहिए। सो जसमती नंदन प्रभु पूछने लगे कि कृष्ण के सखाओं का नाम बोलो। मतलब इनिशिएशन के इंटरव्यू में वो क्या पूछे, कृष्ण के सखाओं का नाम बोलो। तो कृष्ण के सखाओं का नाम कौन बताएगा भाई, गीता का 2-4 श्लोक बोल सकता है, मंगलाचरण में सखाओं का नाम ठीक है। ज्यादातर जो पढ़ते हैं कृष्ण लीला में वो तो प्रोत रूप से जुड़े हुए रहते हैं, उनको याद रहता है। नहीं तो जो इनिशिएशन का कैंडिडेट है शुरू शुरू में, उनको कहाँ ये सब। तो वो तो हाँ करके देखने लगे। तो बोले हाँ, तुमको कृष्ण के सखाओं का नाम पता नहीं और तुमको दीक्षा चाहिए, 4 साल वेटिंग। कितना साल, 4 साल वेटिंग, तुमको नाम नहीं आता है, तुम कृष्ण भक्त हो, तुमको दीक्षा चाहिए, तो फिर तुमको कृष्ण के सारे सखाओं का नाम पता होना चाहिए, उनकी लीलाएं पता होना चाहिए। तो हमें इसी पर चैतन्य महाप्रभु के भी लीलाओं का नाम हमको मालूम होना चाहिए। एक बार एक प्रभु है, उस समय जब हमारा इनिशिएशन हुआ, मेरा निकटतम मित्र है, साथ में हमारा इनिशिएशन हुआ था रमाई प्राण प्रभु करके। तो उसका नाम हो गया रमाई। अभी मेरा नाम तो शास्त्र स्वरूप दास हुआ, तो शास्त्र स्वरूप तो ठीक है भाई, शास्त्र स्वरूप तो नाम से मतलब अर्थ के अनुसार समझ सकते हैं। उसका नाम हो गया रमाई प्राण दास। तो फिर हम लोग को मालूम नहीं था ये रमाई प्राण क्या है। गुरु जी ने चिट्ठी तो दिया था, उसमें क्या लिखा हुआ, मगर सब ढूंढने लगे रमाई प्राण। रमाई जो है वो भगवान के भक्त हैं, और प्राण जो है चैतन्य महा मतलब भगवान है, रमाई प्राण मतलब रमाई के प्राण भगवान और उनके दास। तो फिर ढूंढने लगे रमाई प्राण कौन है, तब तक हम लोग को मालूम नहीं था। बाद में पता लगा है कि रमाई चैतन्य महाप्रभु के एक डिवोटी है करके। तो कहने का तात्पर्य कि चैतन्य लीला के सारे मतलब पार्षदों को भी हमको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। तो कभी होगा चैतन्य लीला के बारे में ज्यादातर सुनेंगे, तो हम ज्यादातर गीता 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 क्लासेस, भागवत क्लासेस, गीता क्लासेस, ये चैतन्य लीला चैतन्य चरितामृत को ज्यादातर कुछ ही भक्त है जो विशेष रूप से रुचि लेते हैं इसका, तो इसलिए मालूम नहीं रहता है। तो वहां पर एक गोपीनाथ आचार्य करके थे भक्त जगन्नाथपुरी में, वो पहले से रहते थे वहां पर चैतन्य महाप्रभु जाने से पहले से। ये है कौन मालूम है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य की सिस्टर के हस्बैंड है।
मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो है गोपीनाथ आचार्य के साले साहब है, ठीक है। और ये सब लोग नवद्वीप से इन लोग का रिलेशन है एक्चुअली। हाँ, ये नवद्वीप से है ये लोग सब। तो गोपीनाथ आचार्य मेन गेट पर आते हैं सिंह द्वार में, तो वहां पर नित्यानंद प्रभु और जगदानंद पंडित इन सबको देखते हैं, और मुकुंद दत्त को देखते हैं वहां पर, मुकुंद को। और मुकुंद दत्त को ये गोपीनाथ आचार्य पहले से जानते थे। वो तो बड़े बड़े आंखें से देख रहे, आश्चर्य होके, अरे मुकुंद यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, बड़े खुश हो गए हो। फिर वो पूछते, इंक्वायरी करते हैं। फिर मुकुंद दत्त बताते हैं कि भगवान चैतन्य आए हैं और हम लोग उनके साथ में थे, महाप्रभु तो पहले हमको छोड़कर आ गए, सब बातचीत होती है। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं हाँ हाँ मैंने भी सुना हूँ, उनको सार्वभौम के घर पे लेकर गए। तो फिर सभी लोगों ने क्या बोलते हैं मालूम है, तो चलो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे ऐसा करके। परंतु हाँ, तो फिर कहते हैं कि चलो भगवान का दर्शन करते हैं। तो मुलाकात हो गया, जान पहचान हो गया, मुकुंद बताया सब बातें। अभी गोपीनाथ आचार्य कहते हैं चलिए भगवान का दर्शन करते हैं। फिर तभी क्या बोलते हैं कि महाप्रभु कहाँ है, चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम के घर पे है ना, तो पहले वहां चलते हैं। पहले महाप्रभु का दर्शन करते थे, बाद में आएंगे ना जगन्नाथ जी का दर्शन करने का। मतलब चल सबे जाई सार्वभौमर भवन, प्रभु देखी पाछे करिब ईश्वर दर्शन। पाछे करिब ईश्वर दर्शन, मतलब बाद में जाएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। पहले तो महाप्रभु का दर्शन करना है, महाप्रभु कौन से अवस्था में कैसे, मतलब देखिए भाव। क्योंकि बोथ आर सेम, जगन्नाथ और चैतन्य दोनों तो एक ही व्यक्ति हैं, मगर एक है चलित प्रतिमा, दूसरा है अचल प्रतिमा, है कि नहीं। जगन्नाथ अचल प्रतिमा है, अभी वो चल नहीं रहे हैं, मगर श्री चैतन्य वही जगन्नाथ है, मगर अभी चल रहे हैं, है कि नहीं। तो वो अभी चलित प्रतिमा जगह चैतन्य महाप्रभु का दर्शन। एते सुनी गोपन गोपीनाथ सबारे लैया, सार्वभौम घरे गैला हरसित हैया। सार्वभौम स्थाने गया प्रभु को देखिला, प्रभु देखी आचार्य दुख हर्ष हैला। सार्वभौम में जानिया सभा नील अभ्यंतर, नित्यानंद गोसाई रे ताहे कैला नमस्कार। सभा सहित यथा योग्य करिल मिलन, प्रभु देखी सभार होइला हरसित मन। फिर सभी लोग बड़े खुश हो गए, वहां पर नित्यानंद वगैरह सब महाप्रभु को देखे, सब लोग बहुत खुश हो गए। मगर महाप्रभु को देख के तो खुश हुए, मगर अभी भी महाप्रभु होश में नहीं थे। अब बताइए, सुबह से दोपहर हो गया, अभी भी महाप्रभु, खाने का समय हो गया, लंच का टाइम हो गया, होश में नहीं। बताइए, ऐसा अधिरूढ़ भाव है। सार्वभौम पठाइला सभा दर्शन करते, चंद्रेश्वर निज पुत्र दिल सभार साथे। चंदनेश्वर जो है अपने बेटे को भेजते हैं, फिर सभी लोग जाके दर्शन करके आते हैं। जगन्नाथ देखी सभार होइला आनंद, भवने भवने आविष्ट होइला प्रभु नित्यानंद, भावे ते आविष्ट होइला। नित्यानंद को भी थोड़ा भाव विवर हो गए, क्योंकि सामने वाले वो बलराम जी और नित्यानंद ही है, और ये जो स्वरूप है वो तो वृंदावन के विरह का स्वरूप है। तो ये भी उस भाव में आ जा रहे थे, मगर वो अपने आप को रोके। और सबे मेले धरी तारो सुस्थिर करीला, ईश्वर सेवा के माला प्रसाद। सब लोगों ने नित्यानंद को रोक लिया, पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया। फिर बाद में जगन्नाथ जी का माला मिला, वो लोग बहुत खुश हो गए। उच्च करी सबे नाम संकीर्तन, तृतीय पौरे होइला प्रभुर चेतन। और उच्च स्वर से जो है वो कीर्तन वीर्तन सब करने लगे वहां पे। मगर अभी दोपहर हो गया, चैतन्य महाप्रभु अभी होश में आए नहीं थे, जो बेहोश हुए थे सुबह से, विचार करो, अभी भी बेहोश बेहोश ही हैं। और दोपहर के बाद जब भी सब लोगों ने आके चैतन्य महाप्रभु के पास जो है कीर्तन करने लगे, नाम संकीर्तन उच्च स्वर में करने लगे, तभी जब ये कृष्ण का नाम महाप्रभु के कानों में पड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भी जोर जोर से गाने लगे और पूरा कीर्तन का आवाज महाप्रभु के कान में गया, तभी हुंकार करिया उठे, हरि हरि बोली, आनंदे सार्वभौम तार लैल पद धूली। हरि 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 बोलिए सभी लोग, हरि 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 हरि। तो चैतन्य महाप्रभु जोर से हुंकार करके हरि हरि करके उठ गए अभी। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार का रूप को और इस प्रकार के भाव को देखे, सार्वभौम भट्टाचार्य रोक नहीं पाए। वो चैतन्य महाप्रभु का धूली ले लिया अपने सर पे, पैरों का धूली लेके वो अपने सर पे लगाने लगे।
सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्याह्न मुई भिक्षा दिमुआमी महाप्रसादन्न। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि अभी दोपहर हो गया प्रभु, और आप जो है तैयार हो जाइए। महाप्रभु समुद्र में जाते हैं स्नान करने के लिए, और समुद्र में स्नान करके आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी का एकदम महाप्रसाद गोविंद सब मंगाए थे। आपको मालूम है जगन्नाथ जी का प्रसाद वैरायटी वैरायटी बनता है, तो वो सब आया था और सबको परोसने लगे। और परोसने के बाद महाप्रभु बड़े आनंद होकर जो है प्रसाद पाने लगे। किसमें परोसे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, परम भगवान को खाना किसमें देना चाहिए। भगवान को कैसे परोसे उन्होंने, सुवर्ण थाली अन्न उत्तम व्यंजन भक्तगण संगे प्रभु करे न भोजन। चैतन्य महाप्रभु को सोने के थाली में वो प्रसाद को प्रदान किए, है ना। जगन्नाथ जी का प्रसाद सोने के थाली में चैतन्य महाप्रभु को दिए। देखिए तभी तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके चैतन्य सार्वभौम जी को मालूम नहीं था, वो एक सन्यासी है करके मालूम था। तो एक सन्यासी के भाव में उनकी सेवा कर रहे थे, और सोने के थाली में जो है वो बहुत सब कुछ दिए, सब कुछ दिए। मगर महाप्रभु क्या बोलने लगे मालूम है, सार्वभौम परिवेशन करे ना अपने प्रभु कहे मोरे मोरे देहो लाफड़ा व्यंजने। ओहो, मुझे इतना सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो खाली उबली हुई सब्जी दे दो बस, और वही खाऊंगा मैं। मैं सन्यासी हूँ तो ये सब इतना सारा वैरायटी वैरायटी नहीं खाता हूँ, मुझे खाली उबला हुआ सब्जी दे दो। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि चिंता मत करिए, पिठा पणा देह मुहि यह सब कार्य तेबे भट्टाचार्य कहे जुड़े दुई करे। आप ये जो वैरायटी वैरायटी स्वीट से केक से, देखो केक मतलब वो जो दुकानों में मिलता है आप लोग वो सोचते होंगे, क्योंकि जो पिठा करके शब्द यहाँ लिखा है ना, उसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं तो उसको केक बोलते हैं असलियत में। और ये केक तो आजकल पता नहीं, सब चीजों को केक ही कहते हो, मगर हमारे भाषाओं में हर एक अलग अलग प्रकार के जो है पिठा पना होते हैं। पिठा मतलब वेराइटी सब, मतलब स्वीट्स। स्वीट्स मतलब केवल मिल्क का बना हुआ नहीं, और भी प्रकार के स्वीट्स होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ये सब ना दूसरों को बांटो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल उबली हुई सब्जी दे दो और वही मैं खा लूंगा। मगर सार्वभौम कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है और आप इतना चिंता मत करिए, आज तो एटलीस्ट प्रसाद पाइए जगन्नाथ जी की, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है करके, और जबरदस्ती महाप्रभु को खिलाते हैं। एते बलि पिठापना सब खाएला और भिक्षा करिए आचमन करेला। महाप्रभु को जबरदस्ती खिलाए और महाप्रभु महाप्रसाद को स्वीकार किए और हाथ वगैरह प्रक्षालन किए और आज्ञा मागी गेला गोपीनाथ आचार्य के लैया प्रभु निकट आयला भोजन करिया। फिर बाद में भट्टाचार्य जो है महाप्रभु को बोले कि मैं आज्ञा लेके जाता हूँ, उनको बिठाए, फिर वो गए प्रसाद पाने के लिए। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम दोनों प्रसाद पाए, प्रसाद पाके रिटर्न आते हैं। फिर गोपीनाथ आचार्य को सार्वभौम कहते हैं कि इनको लेके दर्शन कराओ ठीक से महाप्रभु को। महाप्रभु कहते हैं कि हाँ चलूंगा दर्शन करने, मगर मैं जगन्नाथ जी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि भट्टाचार्य कहते हैं ना कि महाप्रभु का ध्यान रखना, कि मतलब इनका ध्यान रखना स्वामी जी का, क्योंकि ये बेहोश हो जाते हैं जगन्नाथ जी को देख के। फिर महाप्रभु कहते हैं कि अब मैं अभी नजदीक नहीं जाऊंगा, मैं गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी के पीछे से दर्शन करूंगा, अभी मैं आगे कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद से महाप्रभु कभी भी जगन्नाथ जी के नजदीक जाके दर्शन नहीं किए, गरुड़ जी के पीछे से दर्शन किए। और उसके पीछे भक्ति सिद्धांत महाराज जी बहुत बड़ा सा फिलोसॉफी कहते हैं। भक्ति सिद्धांत जी एक जगह कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पहली बार तो दर्शन करने वहां तक चले गए, मगर उसके बाद से कभी नहीं गए। और कहां से दर्शन करते थे? गरुड़ जी के पीछे से। भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि क्यों गरुड़ जी के पीछे से दर्शन करते थे ना, भाव यह है कि भक्त के पीछे रह के दर्शन करने से, गुरु के पीछे रह के दर्शन करने से भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर गिरेगी। क्योंकि हम तो इतने अच्छे भक्त है नहीं कि भगवान जी हमको दर्शन करेंगे, हमको देखेंगे, और हमारे चर्म चक्षु से हम क्या दर्शन करेंगे भगवान का, बताइएगा। भगवान की दृष्टि अगर हमारे ऊपर एक बार गिर जाती है तो हमारा उद्धार हो जाएगा, कृपा दृष्टि। तो कृपा दृष्टि प्रभु हमेशा किसके ऊपर डालते हैं? अपने प्रिय भक्त के ऊपर डालते हैं। तो गरुड़ जी उनके नित्य पार्षद प्रिय भक्त हैं और वो हमारे गुरु भी हैं, और उनके पीछे से दर्शन करने से भगवान की कृपा, डायरेक्ट कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। इसलिए महाप्रभु आगे नहीं गए,
एक और रीजन भी है भक्तों, द इनर मीनिंग। और एक कारण क्या है मालूम है? गरुड़ के पीछे, गरुड़ के पीछे लेफ्ट साइड में खड़े होके दर्शन करने से वहां केवल जगन्नाथ जी दिखते हैं, बलराम जी बीच में नहीं आते हैं। और श्री चैतन्य कौन है? ये राधा रानी है, यानी राधा के भाव में। और राधा थोड़े ना है बलराम जी को देखना चाहेगी, वो तो उसके श्याम सुंदर को देखना चाहेगी हमेशा। तो वो हमेशा गरुड़ के पीछे लेफ्ट साइड से दर्शन करते थे। वहां से अगर आप देखेंगे केवल जगन्नाथ जी दिखेंगे और कोई नहीं। सुभद्रा जी थोड़ा दिखेगी तो दिखेगी, नहीं तो केवल जगन्नाथ जी। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु वहां से दर्शन करते थे हमेशा जगन्नाथ जी के, राधा के भाव में। और जगन्नाथ जी डायरेक्ट उनको देखते थे वो, और वो उनको देखते थे ऐसा। फिर उनको कहते मेरे मौसी के वहां पर इनका रहने की व्यवस्था कर दो, दर्शन करा के। फिर उनके मौसी के वहां पर उनकी व्यवस्था रहने का कर दिया गया। गोपीनाथ आचार्य जो है महाप्रभु का रहने का व्यवस्था वहां कर दिए, महाप्रभु का दर्शन करवा के मौसी के वहां पे रहने का कर दिए, करके वापस आए कहां पर? सार्वभौम के घर पे वापस आते गोपीनाथ आचार्य। अभी गोपीनाथ आचार्य, हम थोड़ा सा स्लाइड्स देखते हैं कहां तक गए, क्या क्या चर्चा की है ना। ओके, हाँ, हमने ये दर्शन, ये तो हमने चर्चा किया। अच्छा हाँ, ये अभी होने वाला है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। अभी क्या हुआ, महाप्रभु को गोपीनाथ आचार्य ने दर्शन करवाया, और जो रहने की व्यवस्था किया था सर्वभौम भट्टाचार्य, वहां पर उनको रहने की व्यवस्था कर दिए। और रहने की व्यवस्था करने के बाद जो है, अभी वो वापस आए सार्वभौम भट्टाचार्य के वहां पर। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य, ये दोनों का बातचीत होने लगी। बड़ा मधुर बातचीत है, थोड़ा सा हम संक्षेप में इन दोनों का बातचीत को सुनते हैं, मतलब चर्चा करते हैं बातचीत को। ये आ गए। आने के बाद भट्टाचार्य क्या कहते हैं, देखो गोपीनाथ को, गोपीनाचार्य को, सार्वभौम कहे यार नाम, नहीं नहीं, सॉरी, हाँ, सार्वभौम पूछते हैं कौन संप्रदाय संन्यास कार्य छे न ग्रहण की बा नाम यार सुनीते होए मन। अभी जब ये गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम के घर में जाते हैं, उनके साथ में मुकुंद दत्त को ले जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु तो वहां पर रह गए, विश्राम कर रहे हैं। मुकुंद दत्त को साथ में लेके जाते हैं, और नित्यानंद को वगैरह सब उधर थे। तो मुकुंद दत्त को जब लेकर जाते हैं, सार्वभौम पूछते अरे ये जो सन्यासी है, इसका नाम क्या है, और इसका पूर्वाश्रम क्या है, और किससे दीक्षा लिया हुआ है, और मेरा मेरा जानने का मन हो रहा है। गोपीनाथ कहते हैं, गोपीनाथ कहे नाम श्री कृष्ण चैतन्य गुरु यार केशव भारती महाधन्य। इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, और इनका गुरु है केशव भारती। ये सुनने के बाद भट्टाचार्य बोलते ओ ऐसा है, नाम तो बहुत अच्छा है श्री कृष्ण, मगर ये चैतन्य अच्छा नहीं है। ये चैतन्य वाला जो नाम है वो उनको जमा नहीं, उसके पीछे रीजन भी है। देखो ध्यान से सुनना कि कौन को कैसे बातचीत होती है इन दोनों का। फिर सार्वभौम कहते हैं, सार्वभौम कहे यार नाम सर्वोत्तम भारती संप्रदाय है होए न मध्यम। नाम तो बहुत अच्छा है सन्यासी का, मगर ये भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लिया हुआ है ना, इसलिए ये मध्यम कोटि का सन्यासी है, उत्तम कोटि का सन्यासी नहीं है। उनको मालूम नहीं ना, सामने वाला तो परम भगवान है करके, पूर्ण पुरुषोत्तम है करके, है कि नहीं? तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ये तो मध्यम कोटि का सन्यासी है। अभी बात क्या है, ये भट्टाचार्य जो है ना, ये भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, थोड़ा विद्वान व्यक्ति। और शंकर संप्रदाय में, शंकराचार्य के संप्रदाय में 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं, वो कैटेगरी होता है। उसमें से टॉप कैटेगरी के जो सन्यासी होते हैं ना, वो सरस्वती कहलाते हैं। जयानंद अभी अभी होते हैं ना कुछ, वो अभी जगन्नाथपुरी में जो मठ है उनका जो सन्यासी सरस्वती टाइटल है उनका।
तो सरस्वती टाइटल जो ना टॉप मोस्ट कहा जाता है। उनके और भी होते हैं, भारती, पर्वत, और भारती, पर्वत, गिरी, हाँ, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, ये सब सन्यासियों का सरनेम है। ठीक है, केशव भारती, भारती सरनेम है, मतलब सन्यासी का उपाधि है। और ये भारतीय उपाधि वाला जो सन्यासी है मध्यम कोटि का होता है। जो टॉप कोटि का होता है ना, सरस्वती वाला होता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं। और ये चैतन्य वाला नाम उनको क्यों पसंद नहीं है, ये जो सन्यासी होते हैं, कौन, सरस्वती और तीर्थ, ये जो सन्यासी होते हैं ना, इनकी असिस्ट करने के लिए ब्रह्मचारी होते हैं। और उनके जो भारतीय संप्रदाय के सन्यासी को असिस्ट करने के लिए जो ब्रह्मचारी होते हैं, उन ब्रह्मचारियों का नाम चैतन्य होता है। मतलब ये चैतन्य नाम जो है ना, ये ब्रह्मचारी का है, ये सन्यासी का नहीं है। श्री कृष्ण तब तक तो ठीक है। और फिर गुरु कौन, केशव भारती। अरे ये भारतीय संप्रदाय तो यार मध्यम है, इसलिए वो बोलता है कि नहीं, ये तो भट्टाचार्य कहे यार प्रौढ़ जौवन किमत संन्यास धर्म हईवे रक्षण। और तो और ये बेचारा जवान है, 24 साल उम्र है इसका, अभी 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 प्रौढ़ अवस्था है, और इस उम्र में इसने सन्यास ले लिया। कैसे बेचारा ये सन्यास रह सकता है, सन्यास का पालन कैसे कर सकता है, ये भट्टाचार्य सोच रहे हैं। निरंतर यहाँ के वेदांत तो सुनाई वो, वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराए वो। इसको मैं कंटिन्यूअली वेदांत सुनाऊंगा, और वेदांत सुना सुना के इसको वैराग्य लाइन में इसको मैं प्रवेश करा दूंगा, तब जाके इसका सन्यास बचेगा, नहीं तो बेचारा पता नहीं कब माया में फंस जाएगा ये। ऐसे करके सार्वभौम सोच रहा है। कि जब मैं पढ़ रहा था ना, मतलब ऐसे देखिए, विचार करिए कि सार्वभौम भगवान जी के बारे में सोच रहे हैं, और सामने वाले गोपीनाथ आचार्य, बाप रे बाप, वो तो जल रहे हैं क्या बात कर रहा है ये करके। क्योंकि गोपीनाथ आचार्य पहले से जानते हैं कि भगवान जी है करके। कहे न यदि पुनरापि योग पट्ट दिया संस्कार करे उत्तम संप्रदाय। और अगर मैं उनको बोलता हूं, अगर वो राजी होंगे ना, फिर से यज्ञ वज्ञ करके पूरा संस्कार वंस्कार करके उनको ना भारती से सरस्वती बना देंगे, फिर क्या ना वो उत्तम कोटि के सन्यासी बन जाएंगे। ये तब बोले तो फिर जमा नहीं है गोपीनाथ आचार्य का तो, कि उनको उत्तम कोटि के अब कौन सह सकता है इस बात को। गोपीनाथ आचार्य बोलने लग गए, सुनी गोपीनाथ मुकुंद दुहे दुखी होइला। दोनों को बड़ा दुखी लगा, मुकुंद भी बड़ा दुखी हो गए और गोपीनाथ आचार्य दुखी हो गए, बोला क्या बात कर रहा है यार ये। फिर गोपीनाथ आचार्य कहने लगे, भट्टाचार्य तुम यार न जानो महिमा भगवता लक्षण है सीमा। हे भट्टाचार्य जी, अभी भट्टाचार्य कौन, उनके साले हैं, है ना, उनके साले साहब। बोलते कह रहे भट्टाचार्य साहब, आपको पता नहीं है, स्वयं भगवान है, ये तो परम भगवान के भगवत्ता का पराकाष्ठा है, आप इनके बारे में क्या बता रहे हैं। हाँ, ताहाते विख्यात ही है परमेश्वर, आज्ञा स्थाने किचु नहीं विचार गोचर। ये तो स्वयं परम भगवान है। शेष गण कहे ईश्वर कह किन प्रमाणे, आचार्य कहे विज्ञ मत ईश्वर लक्षण। तो ये तो परम भगवान है, इनके लिए क्या है सन्यासी, नीचा सन्यासी, ऊंचा सन्यासी, आश्रम, ये सब कोई लेना देना नहीं है, ये इन सारा चीजों से परे हैं। भट्टाचार्य तो कुछ बोले नहीं, मगर उनके साथ भट्टाचार्य के डिसाइपल्स भी थे। मैं आपको पहले ही बताया था, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े गुरु है ना, तो उनके शिष्य लोग भी थे। वे शिष्य लोग बोले क्या भगवान, परम ब्रह्म, बोलते कि आप ये भगवान कैसे बोल रहे हो, इनको कौन से प्रमाण के कारण आप ऐसे बोल सकते हो। ऐसे वो गोपीनाथ को पूछे। गोपीनाथ का शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने ये ईश्वर ज्ञान है। आप अनुमान लगा रहे हो भगवान है करके। बोलते कि नहीं, हाँ ये ईश्वर स्वयं है, अनुमान क्या लगाना है इसमें। अनुमान प्रमाण न है ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर कहे नहीं जाने। देखो भाई, ये भगवान है, और भगवान को तुम लोग नहीं समझ सकते हो जब तक कृपा नहीं होती है भगवान की। भगवत कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता है। इतना आसान नहीं है भगवान को समझना, इसलिए आप लोग नहीं जान सकते हो ये स्वयं भगवान है करके। ईश्वर कृपा ले हय तो इहारे से ही तो ईश्वर तत्व जाने बारे पारे। जिसके ऊपर थोड़ा भी ईश्वर की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही व्यक्ति ईश्वर को जान सकता है। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। एक भगवान वहां लेटे हुए हैं, उधर जगन्नाथ जब भगवान वहां बैठे हुए हैं, इधर भक्त और मायावादी में डिबेट चल रहा है।
भक्त बोल रहे ये भगवान है, वो बोल रहे कि तुम भगवान कैसे बोल सकते हो, वो बोल रहे तुम तो समझेगा नहीं भाई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होता तब तक भगवान को कोई नहीं समझ सकता है। और तब क्या हो गया, उन्होंने प्रमाण भी दिया भागवतम का, मगर अंत में उनको पूछ लिया गया। उनको क्या पूछ लिया मालूम है? अगर ईश्वर को कृपा नहीं होता है, समझ नहीं सकता है, इसका मतलब तुम ईश्वर ईश्वर को समझ गए? गोपीनाथ आचार्य कहते हैं हाँ हम समझ गए। तो कैसे प्रमाण कर सकते हो? सार्वभौम कहे आचार्य कहो सावधाने, सावधान से बताओ, तुम्हारे ईश्वर कृपा इथे के प्रमाण है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा, ईश्वर की कृपा हुआ करके प्रमाण क्या है? आप जो बोल रहे हो इतना जोर से कि वो भगवान ही है करके, वो व्यक्ति हो सन्यासी, और भगवान की कृपा के बिना भगवान को समझ नहीं सकते, ठीक है, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है करके क्या प्रमाण है, हम कैसे मान ले? ये सार्वभौम पूछे तब आचार्य कहते हैं कि यस, वस्तु विशेष है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपाते प्रमाण। जब भी व्यक्ति को वस्तु का ज्ञान और वस्तु तत्व का ज्ञान हो जाता है, वास्तव ज्ञान हो जाता है, तब समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा है। उसकी कृपा के बिना, वस्तु ज्ञान मतलब शरीर का ज्ञान और विशेष रूप से परम ब्रह्म का ज्ञान, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। इहार ईश्वर सब ईश्वर लक्षण महाप्रेमे वैसे तुम्हें पाइछ दर्शन, तबु तो ईश्वर ज्ञान नाहाय तुम्हारा, ईश्वर माया ही बोली व्यवहार, देखी ले तो ना है देखी तारे वही मूर्ख जन, सुनी हासी सार्वभौम बोलीला वचन। लेकिन देखो तुमको तो कृपा है, उनके महाभाव के समय पर तुमको प्राप्त हुए हैं, मगर भगवान की कृपा नहीं आपके ऊपर, उनको समझने की कृपा ना होने के वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं, यही माया है। तो ये सार्वभौम कहने लग गए, इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करे हर रोष, शास्त्र इष्ट दृष्टि कहे किछु ना लो ये दोष, महाभागवत ये चैतन्य गोसाई यही का कली काले विष्णु अवतार नहीं। अरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भागवत हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, क्योंकि कलयुग में तो भगवान का अवतार होता नहीं है, इसलिए तो भगवान को त्रियुगी कहते हैं। तब तो गोपीनाथ आचार्य भड़क गए, बोलते कि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य जी, मैं तो आज तक समझता था तुम बहुत बड़े विद्वान हो, पंडित हो करके, मगर अभी मुझे लग रहा है कि तुमको तो शास्त्रों का पता है नहीं ठीक से, तुम ठीक से ध्यान नहीं दिए, इसका मतलब तो यही हुआ। तो सार्वभौम सोच रहे कैसे ना, तुम जो कह रहे हो कि त्रियुगी करके भगवान, मगर शास्त्रों में ये प्रमाण है कि ये त्रियुगी तो 3 युग में आते हैं, मगर कलयुग में भी आते हैं, छन्न अवतार में आते हैं। धर्म महापुरुष पास युगानुवर्तम छन्न कलो पद, छन्न कलो यद भवस्त्रियुगे स्थ सत्वम। ये प्रहलाद जी तो कहते हैं कि कलयुग में भगवान छन्न अवतार में आते, और ये भागवत में तो ये श्लोक है, और ये तो तुमको पता ही नहीं है, आप इसको कैसे भूल गए? कलयुगे लीला अवतार ना करी भगवान अतएव त्रियुग करी कहता। कलयुग में भगवान लीला अवतार नहीं करते हैं, मगर भगवान अवतार लेते हैं, और वो छन्न अवतार में आते हैं, इसीलिए पता नहीं लगता। और आप क्या भागवत को नहीं जानते हैं? आप कैसे इस बात को भूल गए भाई? आप तो बड़े विद्वान हैं, आप इस बात को भूल जाते हैं। हाँ, भगवान मत्स्य कुर्म ऐसे अवतारों में नहीं आते, मगर छन्न अवतार में आते हैं भगवान, इसलिए उनको त्रियुगी कहते हैं। प्रतियुगे करे न कृष्ण युग अवतार, तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हारा नहीं को विचार। देखो आप तार्किक हो, आपका हृदय तर्क से भरा हुआ है, इसलिए आपको ये सारा चीजें समझता नहीं है। भगवान तो हर युग में आते हैं युग अवतार के रूप में, आप ये बात को भी भूल जाते हो क्या कि हर युग में आते हैं, तो कलयुग में कैसे नहीं आएंगे? युग अवतार के रूप में तो आते ही है। फिर बाद में वो भागवत के और एक श्लोक देते हैं, वो कहते हैं शुक्ल रक्त पीत के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं करके बताते हैं। फिर वो और भी प्रमाण देते हैं, हाँ, इति द्वापर उन्विंश तुन्वन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगार्ष पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंति ही सुमेधस। भागवत में नहीं बोला गया कि भाई भगवान कलयुग में आते हैं कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम? तो आप भूल गए इस चीज को, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, और इसको कैसे भूल गए भाई आप? तो सीधा सीधा बोल दिया। क्या बोला गोपीनाथ आचार्य? आप तार्किक हो ना, तार्किक, ये तर्क वर्क में ज्यादा मानते हो ना, इसलिए ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसे बोल दिया।
फिर उन्होंने महाभारत के बारे में भी बोला। महाभारत कैसे भूल गए आप? सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदिहि संन्यास कृच्छम शांत निष्ठा शांति परायण। अब भूल गए हेमांग, वो सुवर्ण वर्ण हेमांग के बारे में महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया। ये तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है और आप कैसे इस बात को भूल गए? तो भट्टाचार्य सारा चीजें सुन रहे थे। तुम्हारे ये शिष्य कहे पुत्र को नाना बाद यह रखी दोषो ये माया रो प्रसाद। तुम्हारा शिष्य फालतू के बात कर रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि आपका डिसाइपल फालतू बात कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है। हाँ, उसका क्या, बेचारे का क्या कसूर है? ये तो माया का प्रभाव है, वो बेचारे के ऊपर माया है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है इन बातों को। फिर वो आगे इस प्रकार से वर्णन करते हैं। वो डिबेट चलता है। गोपीनाथ आचार्य जो है सार्वभौम, ये सब होने के बाद जो है बोलते कि देखो, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते ठीक है आप गुस्सा मत हो, अब चिंता मत करो। ये तो रिलेशन में सब चलता रहता है कि आप तो मेरे भिणोई हो और मैं आपके साला हूँ, तो ऐसे गुस्सा मत हो, ऐसे करके वो बात को रोक देते हैं। फिर बाद में मुकुंद के साथ कहते हैं भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सामने भट्टाचार्य के कथनों की चर्चा की गई। गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दोनों ही भट्टाचार्य कथनों को अस्वीकार कर दिया और उनके मानसिक दुख लगा। और ये बात जो है मुकुंद जो है वो जाकर बता दिया चैतन्य महाप्रभु जी को कि वो भट्टाचार्य ऐसे ऐसे बोल रहे थे और गोपीनाथ आचार्य ऐसे ऐसे बोले और हमको तो अच्छा नहीं लगा भाई। तो महाप्रभु कहते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, वो भट्टाचार्य जो है ना बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो मेरा ध्यान देते हैं। हाँ, और बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। हमारे प्रति बहुत अनुग्रह है उनका, दयालु है। क्योंकि मैं बेहोश हो गया था, मुझे उठाकर लेके आए, अपने घर में रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। वो अच्छा व्यक्ति है वो भट्टाचार्य, आप ऐसा मत सोचो। फिर बाद में दूसरे दिन जो है चैतन्य महाप्रभु दर्शन वगैरह सब करके भट्टाचार्य के घर में जाते हैं। तो जब भी भट्टाचार्य के घर में दूसरे दिन जाते हैं, देखे एक घंटा देखते हैं वहां पर क्या क्या। हाँ, गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम का बातचीत होता है। और मैंने ये बातचीत तो बता दिया आपको, इन दोनों में बहुत डिबेट हो जाता है। फिर भी भट्टाचार्य तो कन्विंस होते नहीं है, मगर गोपीनाथ आचार्य गुस्सा हो जाता है। फिर भट्टाचार्य बोलते देखो ये सब आप ज्यादा दिल पे मत लो, अपना तो रिलेशन भी अच्छा है, मतलब ऐसा है, इससे होता है। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, और दूसरे दिन जो है वो जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे जाते हैं। फिर तभी सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु दोनों के वार्तालाप शुरू होता है। और सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे सन्यासी, इतने सुंदर हैं, और आप कृपा करो करके बोलते हैं। मैं गृहस्थ हूँ। सार्वभौम और गृहस्थ जो है, जो वैरागी होते हैं, उनको अपने घरों में बुलाते हैं और उनको प्रसाद खिलाना, सो सेवा करना, ये भट्टाचार्य रोज करते थे। इसलिए वो खुद तो गृहस्थ है और वो अपने डिसाइपल्स उनके सन्यासी भी होते थे कई बार, और वैरागियों को घरों में बुलाते थे और उनको प्रसाद वगैरह खिलाते थे। और वो चैतन्य महाप्रभु से कृपा मांगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मैं तो आपका शिष्य के जैसा हूँ, आपके बच्चे की उम्र का हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, कुछ बताइए, मैं नया सन्यासी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है संसार के बारे में, सन्यास के बारे में, कैसे मैं रह सकता हूँ, सब ऐसा महाप्रभु पूछते। भट्टाचार्य कहते ठीक है, मैं आपको वेदांत समझाता हूँ और वेदांत ही है जो सन्यास का रक्षा करेगा, और आपको मैं वेदांत सुनाता हूँ करके भट्टाचार्य वेदांत बोलने लगे। और महाप्रभु जो है बड़े शांति से बैठ गए एकदम से, और सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत बोले और वेदांतों का एक्सप्लेन करते गए 7 दिन सुनाया महाप्रभु को। और महाप्रभु डेली बैठ के पूरा सुनते थे सार्वभौम क्या बोल रहे करके। 7 दिन बोलने के बाद सार्वभौम सोचने लगे, अरे 7 दिन मैंने बताया, आपने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, कुछ भी डाउट नहीं है आपको, सब समझ में आ गया। महाप्रभु कहने लगे वेदांत तो पता है, वो वेदांत में जो सूत्र है उस सूत्र में क्या अर्थ है वो तो मालूम है, मगर आप जो उसकी व्याख्या कर रहे हो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मेन श्लोक, मेन सूत्र वो मालूम है, मगर ये नहीं मालूम पड़ रहा है। ऐसे वहां से फिर महाप्रभु बोलना शुरू करते हैं, पूरे वेदांत का व्याख्या महाप्रभु करते हैं।
और फिर सार्वभौम को उस प्रकार से भक्त बनाते हैं। तो ये जो विषय है सार्वभौम महाप्रभु के जो वार्तालाप है, विशेष रूप से महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाने का और जो डिबेट है, ये सारा विषय जो है हम लोग फिर से कभी चर्चा कर सकते हैं, या दूसरा क्लास कोई भक्त लेंगे तो वो यहाँ से ले सकते हैं, सार्वभौम संवाद ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा विषय है, प्रसंग है। विशेष रूप से हम सभी इस्कॉन भक्तों के सार्वभौम संवाद को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। महाप्रभु ने पहली बार संन्यास लेने के बाद फर्स्ट टाइम अचिंत्य भेदाभेद तत्वों का व्याख्या कर रहे हैं। बाद में आएगा, रामानंद से मिलते हैं, रूप जी से मिलते हैं, सनातन जी से मिलते हैं, प्रकाशानंद से मिलते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, वो सब सिलसिला आएगा। मगर द फर्स्ट स्पीच, पहला शिक्षा महाप्रभु का किसके बाद, संन्यास लेने के बाद सार्वभौम को देते हैं। और ये अचिंत्य भेदाभेद के तत्व को बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं महाप्रभु। बहुत सुंदर है। मैंने एक्चुअली वो सब पीपीटी बना बताएंगे करके, बट समय हो गया। और ये जो प्रसंग है वो एकदम स्टोरी टाइप का नहीं है, इसलिए लोग जो ना बोर भी हो जाएंगे, और 1.5 घंटा भी हो गया है एक्चुअली। इसलिए आज हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं, महाप्रभु की इस कथा को। और फिर से अगले बार नहीं तो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, अगर प्रभु जी कुछ बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ऐसा, है ना। या तो आप लोग पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6, आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ धाम।